त्रिपुरासुर की कहानी को हमारी कहानी से सिर्फ मनोरंजन के लिए जोड़ा गया है। हमारी कहानी का त्रिपुरासुर की कहानी से कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। विधि, विधि, विधि। तू मजाक कर रही है ना विधि? मजाक मत कर विधि। तू मजाक कर रही है ना? तू मजाक कर रही है ना विधि?
गुरुदेव, गुरुदेव विधि। स्पष्ट रूप से कहो तमस कि हमारी विधि नहीं रही। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव आप? हाँ, हमारी विधि नहीं रही। विधि को कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ लोग उसे बंदी बना कर ले गए। कोई बंदी बना के नहीं ले गया उसे। हमारी विधि अब नहीं रही तमस। नहीं, ये झूठ है। आप इतने स्पष्ट रूप से कैसे कह सकते हैं? आज तुम्हारी लापरवाही कारण मैंने अपनी बेटी खोई है। मेरी आज्ञा के बिना पारक्षण का पत्ता भी नहीं हिलता। तुमने बाहर जाने से पहले किससे आज्ञा ली? कुछ नहीं हुआ है विधि को, मुझे पूरा भरोसा है। तमस! मेरी विधि अब नहीं रही। पूरे संसार को बता दो मेरी विधि नहीं रही, और इसका कारण सिर्फ तुम हो, बस तुम। आप तो आने वाला कल पहले ही देख लेते हो ना, होने वाली घटनाएं पहले ही जान लेते हो ना। फिर आपने रोका क्यों नहीं गुरुदेव? आपने रोका क्यों नहीं? आप झूठे हो गुरुदेव, आप मतलबी हो गुरुदेव, आप गद्दार हो गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री। मैं आने वाला कल देख जरूर सकता हूं, पर आने वाला कल बदल नहीं सकता। और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो काल चक्र बिगड़ जाएगा और इस धरती का अंत हो जाएगा। सब पहले से लिखा हुआ है तमस। सब विधि का विधान है। रोने से कुछ नहीं होगा तमस। तुम एक योद्धा हो, उठो। अपनी शक्तियों को पहचानो तमस, अपनी शक्तियों को पहचानो। काली शक्तियों से सिद्ध हो तुम, काली शक्तियों के मालिक हो तुम, त्रिपुराक्ष के हकदार हो तुम। वक्त आ गया है तमस अपनी शक्तियों को जागरूक करने का। वक्त आ गया है तमस तक्षक का अंत करने का। मेरे ना भर सके जख्म को दोबारा चीरकर एक बड़ा घाव बना दिया है, और ये घाव तभी भरेगा जब मैं तक्षक का सीना चीरकर उसका रक्त पीऊंगा, उसका सर उसके धड़ से अलग करूंगा, उसके वंश का नाश करूंगा। मैं जा रहा हूं गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं युद्ध प्रारंभ कर रहा हूं। कहां जा रहे हो तमस? तमस! बिना किसी अस्त्र शस्त्र, बिना शक्तियों के कैसे करोगे युद्ध?
ये तुम्हारी माँ का खड्ग है। इसका इस्तेमाल तुम अभी भी कर सकते हो। पर इसको काबू तभी कर सकोगे जब शक्तियां तुम्हें समा जाएंगी। कहां जाऊं मैं? कहां मिलेंगी शक्तियां? शक्तियां तो तुम्हारा सालों से इंतजार कर रही हैं, बस तुमने देर कर दी। मतलब? तावत् भयवश्य भेतव्यम यावत् भयवश्य मनागतम आगतम तुम भयविक्ष्य नरो कुर्यादथोचितम। इसका मतलब भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय सामने ना आ जाए, और जब भय सामने आ जाए तब उसके निराकरण को उपाय सोचना चाहिए। तुम जिस दिन अपने अंदर के उस एक डर को मार दोगे, उसी क्षण तुम शक्तियों के मालिक बन जाओगे। कैसा डर? किस चीज का डर? नहीं है मुझे कोई भी डर। मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तुम इस समय किसी भी हद तक जा सकते हो, पर तुम्हारा एक ऐसा डर है जिसे तुम बचपन से हराना चाहते हो पर हरा नहीं सके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका भय मुझे हो। तो जाओ, कर दो तक्षक का अंत। लेकिन एक बात याद रखना, उसे बल से हराया नहीं जा सकता। जो शक्तियां तुम्हें मिलेंगी उससे 100 गुना ज्यादा शक्तियां उसके पास है। तो कैसे हराऊंगा मैं तक्षक को? जिस दिन तुम अपने उस डर का अंत कर दोगे, उस दिन तुम्हें वज्र की शक्ति से बना एक अस्त्र दूंगा, जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। पर अगर रुक नहीं सकते हो तो जाओ। जैसा अपने सभी लोगों को मरता देख लिया, वैसे खुद को भी मिटा दो, क्योंकि तक्षक का अंत ऐसे तो नहीं कर पाओगे। मतलब विधि? हाँ, हमारी विधि नहीं रही, और तमस के इसी घाव पे एक और जख्म मिला जो सालों से भरा नहीं। मतलब तक्षक को हराना नामुमकिन था? इतने वक्त में तक्षक कितना बलशाली हो चुका था कि कोई भी तक्षक को बल से हरा नहीं सकता था। हे नागदेव, मुझे आपकी शक्तियों ने अब तक जीवित रखा है और मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक युद्ध होने वाला है और उस युद्ध से पहले मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। ओ विद्युन्मली, विधि? तक्षक के पुत्र अगर असलियत में तमस को मार देते तो वो खुद अपने पुत्रों को मारकर अपना वंश खत्म कर देता, पर उन्होंने विधि को मारकर उसे तुर्प्राक्ष में दोबारा आने का निमंत्रण दे दिया, जिसका इंतजार तक्षक कई सालों से कर रहा था। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपका काम आसान करना चाहता था। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। जिस वक्त का इंतजार मैं सालों से कर रहा था,
उसे तुमने क्षण भर में मिट्टी में मिला दिया। वो वापस जरूर आएगा पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, वो वापस जरूर आएगा। वो कब आएगा कब नहीं ये तुम तय नहीं करोगे। मेरी आज्ञा के बगैर तुमने ये कदम उठाया कैसे? ये मौका मेरे हाथों से तुम्हारे कारण गया है, इसकी भरपाई तुम करोगे। तुम अब तमस पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका खोने लायक कुछ भी नहीं बचा था। वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और तमस की शक्तियां? उसकी शक्तियां तो सालों से उसका इंतजार कर रही थी। बस तमस को एक दर्द चाहिए था जो उसे दोबारा मिल गया था। चंदा की है चांदनी तू, रागों की है रागिनी तू, है बड़ी बैरागिनी तू। चंदा की है चांदनी तू, चंदा की है चांदनी तू, रागों की है रागिनी तू, है बड़ी बैरागिनी तू। चंदा की है चांदनी तू। हमने तुम्हें था चांद कहा पर तुमको तो इश्क सितारों
लगाते हैं नजरें बड़ी, पर तेरी नजर ही न है। नजर भी कभी तुम लगा लेना, अपना मुझे तुम बना लेना। प्यार से देखना मुझको कभी, और गले से लगा लेना। तेरी लिखी शायरी हूँ, अनकही सी राज सी हूँ। चंदा तेरी चांदनी हूँ, चंदा तेरी चांदनी हूँ। चंदा की है चांदनी तू, रागों की है रागिनी तू, है बड़ी बैरागिनी तू। चंदा की है चांदनी तू। तमस, रोता क्यों है? उठ, शक्तियां तेरा इंतजार कर रही हैं। रोने से कुछ नहीं होगा तमस, अपनी शक्तियों को पहचान। जा, अपना प्रतिशोध ले, मैं तेरे साथ हूं।